हेलो बच्चों, चलिए सवाल को पढ़ते हैं। इसमें है ए बाल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी नॉट कोलाइड्स वॉल एज सोन इन फिगर आफ्टर इम्पैक्ट इट रीबाउंड्स विद वेलोसिटी ऑफ 3/4 वी नॉट द इम्पल्स एक्टिंग ऑन बॉल ड्यूरिंग इम्पैक्ट इज। तो बच्चों ये एम एम मास का ये हमारा बॉल है, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी से आता है और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, वॉल से कोलाइड कर जाता है। कोलाइड के बाद क्या है, ये 3/4 वी नॉट वेलोसिटी से रीबाउंड कर जाता है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग इम्पैक्ट इस पर इम्पल्स कितना लग रहा था ये हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इम्पल्स बेसिकली क्या होता है, ये होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी इस बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आया है वही जो हो जाएगा इसमें कितना इम्पल्स एक्ट किया है यहाँ पर। तो चलिए हम चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम कितना था और फाइनल मोमेंटम कितना था। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो इनिशियली मोमेंटम इसका जो था वो m इंटू वेलासिटी, मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलासिटी, तो एम वी नॉट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम आई कैप और जे कैप के टर्म में लिखें बच्चों, तो यहाँ पर ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है जैसा कि फिगर में गिवन है। तो यहाँ पर एम वी नॉट जो है इसका एक्स कंपोनेंट देखें कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये एंगल 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम वी नॉट कॉस 37। कॉस 37 की वैल्यू बच्चों 4/5 होता है इस तरीके से, और ये हो जाएगा साथ में आई कैप। उसके बाद इसका वाई कंपोनेंट देखें बच्चों इस तरीके से, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट साइन 37 हो जाएगा 3/5 इस तरीके से, और ये हो जाएगा हमारा जे कैप इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ से हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम यानी कि पी आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। पी मतलब मोमेंटम और आई मतलब इनिशियल। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 एम वी नॉट आई कैप, और उसके बाद बच्चों प्लस 3/5 एम वी नॉट जे कैप। ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया। उसके बाद बच्चों चलिए अब हम फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो फाइनल मोमेंटम को भी हम आई कैप और जे कैप के टर्म में लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से फाइनल मोमेंटम हमारा है 3/4 एम वी नॉट। तो इसका अगर हम एक्स कंपोनेंट देखें इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल 53 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 53 हो जाएगा। तो इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 3 mv0/4, ये हमारा मोमेंटम है, और इसका cos 53 हो जाएगा एक्स कंपोनेंट। तो cos 53 की वैल्यू होती है बच्चों 3/5, और साथ में बच्चों ये क्या हो जाएगा माइनस का आई कैप, तो माइनस आगे लगा देते हैं और यहाँ पर हम आई कैप लिख देते हैं। माइनस क्यों होगा बच्चों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अपोजिट है। तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा माइनस, इसको लिख सकते हैं 9/20 mv0 आई कैप। उसके बाद इसका अगर हम y कंपोनेंट देखें बच्चों इस तरीके से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 mv0/4, और ये हो जाएगा साइन 53, और साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये होता है 4/5, और साथ में ये जे कैप हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 3 mv0/5 जे कैप इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ से हम फाइनल मोमेंटम पी एफ इक्वल टू लिख सकते हैं। यहाँ पर आई कैप और जे कैप के टर्म में लिखें तो हो जाएगा -9/20 mv0 आई कैप, और प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा 3 mv0/5 जे कैप इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं इस तरीके से, फाइनल मोमेंटम कितना है -9/20 mv0 आई कैप प्लस 3 mv0/5 जे कैप, और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है 4/5 mv0 आई कैप प्लस 3/5 mv0 जे कैप। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हमारा जे कैप और जे कैप के टर्म सेम है, तो ये कट जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस का 9/20, और प्लस का बच्चों ये हो जाएगा 4/5, और ये हो जाएगा mv0 आई कैप। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसका बेस सेम करें तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का
14 एंड 9 कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 20 और ये हो जाएगा एम वी नॉट आई कैप। तो यहाँ से बच्चों चेंज इन मोमेंटम यानी कि इम्पल्स हमें मिल जाएगा यहाँ पर 5 5 ज़ा 25 5 4 ज़ा 20 यानी कि -5/4 एम वी नॉट आई कैप। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।